नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बागवानी, जिसे इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, इसके बारे में। शुरू से शुरुआत करेंगे आरंभ की, फूलों की महत्ता की, फल की महत्ता की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन होगा जो बाग का नाम सुनते ही बाग बाग न हो जाए। मनुष्य कितना भी थका मांदा क्यों न हो, वह कितना भी उदास निराश क्यों न हो, यदि वह फूलों की उस दुनिया में आ जाए जहां रूप सी तितलियों रंगों का इंद्रधनुष लुटाती है, मदमाते रसलोभी भौरें जहां अपने मधुर गुंजार का उपहार देते हैं, तो उसे अद्भुत शांति मिलती है, एक अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। किंतु ऐसे विरले होंगे जो इन फूलों के पौधों की जड़ में जमी हुई घास फूस साफ कर संवार दे, फूलों के लघु पादपों के थालों में थोड़ा पानी देकर उनकी प्यास बुझा दे। फूल फलों की सेवा सुरक्षा का नाम ही बागवानी है। वे सचमुच हमारे लिए आदर के पात्र हैं, जो अपने समय का सदुपयोग फुलवारी लगाने में करते हैं। अपने घर के आसपास थोड़ी सी वैसी जमीन में जिसमें हम कूड़ा करकट जमा करते हैं, बिल्कुल गंदा रखते हैं, अगर हम फूलों के पौधों लगा दें तो सारा वातावरण गंधमय उठे। एक ओर चमन का राजा गुलाब खिला लो तो दूसरी ओर चमन की रानी केतकी गंध लुटा रही हो। कहीं बेला की बहार हो तो कहीं मोतियों की निखार, इधर गेंदा गदराया हुआ हो, उधर हर सिंहार सुबह सुबह मस्ताया। कहीं डहलिया हो तो कहीं स्वीट पी, कहीं क्रिस्थेमियम विद्यमान हो तो कहीं होलीहॉप। किनारे किनारे क्रोटन भांगरा नृत्य की मुद्रा में चल पड़ने को उतावले से खड़े हों। जब ये फूल खिलखिलाकर सुगंधि वितरित करती है तो भौरे मंडरा कर रस लेना चाहते हैं। इसे देखकर मनुष्य के प्राण भी मधु संचय के लिए आकुल आतुर हो उठते हैं। लगता है इन फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी पर परमात्मा का दिव्य स्वरूप अंकित है। इन पर बिखरे औषकणों में जैसे उनकी करुणा की कहानी छिपी हुई है। फूलों की एक एक कली जैसे उनके निस्वार्थ प्रेम की अमर शब्दावली है। बागवानी में रंग बिरंगे फूलों का ही नहीं, तरह तरह के फलों के वृक्षों का भी रोपण कर हम उनसे नेत्र सुख ही नहीं लेते, नासिका गंधिपूरित ही नहीं करते, पक्षियों का कलरव ही नहीं सुनते, हृदय प्रफुल्लित ही नहीं करते, वरन तरह तरह के फल प्राप्त कर क्षुधा की शांति तथा अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। शरीर धर्म का पहला साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और इसके लिए फलों के उपयोग से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। ऋषि मुनियों से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सक तक फल महिमा से परिचित हैं। अतः हम अपनी वाटिका में अंगूर, आम, अमरूद, अनानास, नाशपाती, नारंगी, नींबू, सेब, स्ट्रॉबेरी इत्यादि तरह तरह के फल वृक्ष लगाकर नित्य नए फलों का आहार कर सकते हैं। इन अमृत फलों की प्राप्ति के लिए बस थोड़ी सी सतर्कता, श्रम और समय की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पौधे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई दूषित नेत्रजन यानी कि नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन नामक प्राणद गैस छोड़ते हैं। यदि मनुष्य शुद्ध ऑक्सीजन न प्राप्त करे तो उसका जीवन धारण संभव नहीं। अतः बागवानी के शौक से हम आत्मरक्षा का कवच तैयार कर लेते हैं। सुंदर स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम भी आवश्यक है। बागवानी में हमें जो शारीरिक श्रम करना पड़ता है उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, सर्वोत्तम रहता है। फिर बागवानी से ही हमें पीढ़ा कुर्सी, हल गाड़ी, चौखट किवाड़ की लकड़ी और जलावन का ईंधन भी मिलता है। इनके अलावा बाग पे पेड़ हमें छां और विश्राम देते हैं। इस प्रकार बागवानी से हम अनेक प्रकार से सुख और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधे में भी प्राण है। मनुष्य की तरह वे भी जीवन धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, प्यार करते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं।
अतः हमारे सामने जब कोई फूल की एक पंखुड़ी भी तोड़ लेता है तो लगता है कि हमारी उंगलियां ही किसी ने मरोड़ दी। एक डाल तोड़ दी तो लगता है जैसे किसी ने हमारी बांह ही तोड़ दी। पौधा उखाड़ लिया तो ऐसा लगता है कि हमारी गर्दन पर ही किसी ने छुरी चला दी हो। जब बगिया में एक फूल खिल उठता है तो लगता है हमारे अरमान ही खिले हैं। जब एक फल लगता है तो लगता है घर में एक नए शिशु का ही आगमन हुआ है। यही कारण है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने पेड़ को हमारी संतान कहा है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। और पेड़ लगाने के लाभ की तुलना संतान प्राप्ति के लाभ से की है। इस प्रकार बागवानी प्रकृति और मानव के प्रगाढ़ संबंध की अमिट कथा है। यदि हमारी ललनाएं मर्यादा का झूठा नकाब उतारकर फूलों को सींच सके, यदि हम अपने बाग में फल के पेड़ लगा पाल सके, तो प्रभु स्वयं हमारे निकट आएंगे। वह मनुष्य कितना बड़भागी है जिसके बाग राजा जनक के बाग जैसे हैं, जिसे देखकर वसंत ऋतु भी क्षुब्ध हो जाती है। भूप बाग बर देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु हरही लुभाई। वस्तुतः यह पृथ्वी हमारे लिए नंदन कानन बन जाए यदि हम वाटिकाओं के बागवानी के प्रेमी हो जाएं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जो कि था बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर के ऊपर, द्राक्षा कृषि के ऊपर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको बागवानी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, अच्छा लगा होगा सुनने में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।